खुल जाता है ना। बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब आए सेंटर के आगे के मेगा हेल्थ चेकअप कैंप था और आप लोग की उपस्थिति से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये भी एक खास रीज़न था आप लोग को बुलाने का कि 17 जुलाई 2 बजे को हमारा सेंटर ऑफिशियली हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं 17 जुलाई को। और 17 जुलाई को लोकल सारे काफ़ी नामी गिरामी लोग उस दिन आएंगे, इनॉग्रेशन पे उपस्थित रहेंगे। आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ काजल मैम है, शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड शी इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स। डॉक्टर अनिमेश झा है, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसोसिएट्स, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसोसिएट्स। डॉक्टर राहुल कुमार, मैं उनका परिचय तो ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बागडोगरा में ऑन अ डेली बेसिस आपको कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो एट द सेम टाइम नॉट ओनली कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे सेंटर में डेंटल से लेकर कैंसर के डॉक्टर, कैंसर के स्पेशलिस्ट जितने भी है वो सारे रेगुलर बेसिस पे उनके ओपीडी आवर्स में वो लोग आएंगे और अपना ओपीडी करेंगे। तो बाकी मैम अपना गायनी में वो क्या क्या कर रही है यहाँ पे जो कि बागडोगरा में नहीं होता था पहले, वो मैम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर काजल कुमारी। और अभी तो भैया ने कुछ सेंटर के बारे में नहीं बताया, वो मैं और बता देती हूँ। हमारे यहाँ सारे तरह के पैथ से रिलेटेड, पैथोलॉजी रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे हो रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ। और हम लोग इवनिंग पे रिपोर्ट सारा डिस्पैच कर देते हैं। तो ये चीज़ होता है कि पहले था कि ईसीजी धड़ नहीं हो रहा था, ईईजी नहीं हो रहा था, इको नहीं हो रहा था। इको के लिए मैक्सिमम पेशेंट जो बागडोगरा रिलेटेड एरिया में था वो लोग उधर जाते थे। बट अब हमारे सेंटर पे जैसे सर बैठे ही हुए हैं हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं डेली बेसिस पे, इको भी हो रहा है डेली बेसिस पे। डेली आप टीएमटी भी है, होल्डर भी है। ये सब फैसिलिटीज़ पहले नहीं था बागडोगरा में, कहीं नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हम लोग ये सब सुपर स्पेशलाइजेशन पे जाके फैसिलिटीज़ यहाँ के लोगों को अवेल करा रहे हैं। और वो भी बहुत सारा कुछ हमने गरीब लोगों को भी ध्यान में रख के 40% ऑफ तक का भी उन लोग को दिया है कि जो लोग भी बीपीएल लेवल के लोग हैं वो 40 आए, अपना हेल्थ लाभ ले। 40% तक हम लोग उनको ऑफ देंगे। साथ में हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी है, अल्ट्रासाउंड का भी फैसिलिटी है हमारे पास, वो भी डेली बेसिस पे हो रहा है। तो जो भी सुपर स्पेशलाइजेशन का भी हमारे पास सारा अवेलेबिलिटी है, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे पैनल में। तो ये बहुत अच्छा हमारे साथ ये है कि हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं, हम लोग के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला तो ये हो गया। अब मैं अपने डिपार्टमेंट में आ जाऊँ, गायनिक डिपार्टमेंट है और मेरा स्पेशलाइजेशन इनफर्टिलिटी को लेके है। तो यहाँ पे जैसे आजकल कैंसरस, क्योंकि भैया ने बताया कि ऑन्कोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, मतलब कि कैंसर का जो रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पहले तो स्क्रीनिंग करना पड़ता है कि किस किस पेशेंट में कैंसर हो सकता है, किस किस पेशेंट में नहीं होता है। तो वो जो स्क्रीनिंग का काम होता है उसके लिए हमारे पास गायनी डिवीजन के लिए कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी हाइट ये है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिसको कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल्पोस्कोपी फॉर द फर्स्ट टाइम इन बागडोगरा हो रहा है और पहले कभी नहीं। और सिलीगुड़ी में भी बहुत कम सेंटर्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बागडोगरा और रिलेटेड जो एसोसिएटेड जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं हो रहा है। और बहुत हाईयर सेंटर में जाके आपको कॉल्पोस्कोपी की सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कॉल्पोस्कोपी की सुविधा बहुत मतलब स्टैंडर्ड रेट पे और 24/7 मतलब 24/7 तो नहीं, मतलब हाँ दिन के टाइम पे आप आइए और कॉल्पोस्कोपी ईजिली आपको अवेलेबल हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है फॉर स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग सब जान रहे हैं कि कैंसर अवेयरनेस पे सरकार भी कितना ध्यान दे रही है और बाकी लोगों को कैंसर कितना बड़ा चीज़ होता है। विमेन कैंसर खास करके मैक्सिमम लोग इसके लिए प्रोन तो होते ही हैं, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और स्क्रीनिंग हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी का भी जो बेसिक टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है। जो भी इनफर्टाइल कपल हो, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, दोनों का फुल डायग्नोसिस के लिए फुल जो भी पैथोलॉजी टेस्ट होता है या फिर और भी जो टेस्ट रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी वो भी हमारे यहाँ सारा अवेलेबल है। तो लोगों को कहीं और जाने की दरकार नहीं है, यहीं पे ही सारा कुछ उनका इलाज हो जाएगा, सारा फैसिलिटी यहीं पे अवेलेबल है। तो यही है कि हमारे पास ये सारा चीज़ अवेलेबल है। और
बागडोगरा जैसे एरिया में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। तो जो लोग वंचित रह गए थे आज तक ये सब आधुनिक चीजों से, आधुनिक मशीन से, उन लोग को आज के डेट में अवेलेबल है और एट अ गुड रेट अवेलेबल है। बताया ना, इको TNT हॉल्टर, ये सब चीजें इधर कहीं नहीं। इको तो सिलीगुड़ी में भी सारे सेंटर पे नहीं है। इको की फैसिलिटी, कार्डियोलॉजिस्ट जो अवेलेबिलिटी होता है सिलीगुड़ी में भी लिमिटेड जगह पे है, लेकिन हमारे यहाँ तो डेली अवेलेबल है। इको तो डेली अवेलेबल है। स्क्रीनिंग के लिए मैंने बोला कॉल्पोस्कोपी की जो मशीन है वो भी आप सिलीगुड़ी में जाके पता कर लीजिए, 2-3 जगह मैक्स टू मैक्स होंगे, बट हमारे यहाँ है। इसके अलावा TMT होल्डर भी सब जगह नहीं है, वो भी हमारे यहाँ है। डॉक्टर्स का फुल पैनल लिस्ट है हमारे पास, इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट भी सब जगह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। तो ये सब फैसिलिटीज तो हम आपको ला के यहाँ बागडोगरा के लोगों के लिए रखे हैं, दिए हैं उन लोगों को ये फैसिलिटीज। कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स हैं अभी लगभग 39 डॉक्टर्स का हमारा पैनल हुआ है, जो अपने अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग टाइम पे वो आकर के OPD करेंगे। इसमें हर एक डिपार्टमेंट के 2 से 3 मतलब डॉक्टर्स हैं जो अपने OPD करेंगे और सुबह शाम से मिला करके उनका टाइमिंग रहेगा हर एक डिपार्टमेंट का। टोटल कितने स्क्वायर फीट में आपका डायग्नोस्टिक सेंटर? ये 2500 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स है, जहाँ पे पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर में लैब अपने ही है आपका? ये जी, खुद का ही लैब है, सारे टेस्ट यहीं पे होते हैं। कोई भी टेस्ट आउटसोर्स नहीं था। एक स्पेशल कुछ टेस्ट होते हैं जो गायनिक जो बाहर जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते, सिलीगुड़ी में भी नहीं होते। अच्छा मैम, आपने जिक्र किया BPL जो पॉवर्टी लाइन के दूर 40% ऑफ देने के बाद ये कितने दिन तक चलेगा या नहीं? ये एक्चुअली अभी हमने 1 ईयर के लिए लोगों को दिया है, बट डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट आउटकम कि वो लोग अवेलेबिलिटी के लिए लोग आ रहे हैं कितने, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन कि वहाँ उस लेवल के लोग सच में हमारे पास रीच आउट हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि बीच के कोई लोग इसका बेनिफिट उठाए। तो इस चीज़ के लिए हमने अभी इसका 1 ईयर का रखा है। जब हमको लगेगा कि नहीं हमारे पास वैसे लोग आ रहे सच में जिनको जेन्युइनली नीडेड है, तो वी विल कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम। CSR एक्टिविटीज में आपका क्या क्या रहेगा? हम लोगों का अपना, चूँकि हम लोग लिमिटेड फॉर्म है, हम लोगों का अपना एक CSR विंग है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग जैसे ये 40% जो ऑफ है PPL के लिए, ये भी हमारा CSR विंग के अंतर्गत ही है, जो हमारा कॉर्पोरेट का जो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उसमें हम लोग सिर्फ PPL वालों को हम लोगों ने नहीं लिया है, हम लोगों ने आर्म फोर्स को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है, हम लोगों ने एयरफोर्स को भी लिया है, हम लोगों ने आर्मी को भी लिया है, ठीक है, हम लोगों ने SSB, BSF, इनफैक्ट स्टेट पुलिस को भी लिया है कि हम लोग उसमें उन लोगों को 20% तक का वहाँ पे भी डिस्काउंट देंगे। प्लस टाइम टू टाइम आरोग्यम हेल्थ केयर नियर बाई एरिया में जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी भी पारा में, बस्ती में, तो हम लोग वहाँ पे फुल फैसिलिटी के साथ हम लोग कैंप्स भी करेंगे जहाँ पे हम लोग डायग्नोस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है और स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो हम लोगों का टारगेट है कि हर एक विभाग का डॉक्टर्स यहाँ पे कंसल्टेंट तो अवेलेबल ही हैं, और उस विभाग से रिलेटेड जो भी डायग्नोस्टिक है वो हम लोग यहीं पे डन करें, यहीं पे उनको, और सेम डे रिपोर्टिंग करें, एक ही दिन में रिपोर्टिंग होगा इन एफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, ताकि लोगों के बजट में ये हेल्थ सर्विस पहुंच सके, ठीक है। बाकी हाँ, CSR एक्टिविटीज में आपने कहा कि जो 40% डिस्काउंट इंडियन आर्मी, SSB, कुछ मीडिया वालों के लिए भी सोचा है क्या? मीडिया वाले तो CSR में हमारे नहीं आते, बट मीडिया वाले हमारे भाई हैं, ठीक है। आप सब जब भी आए तो यहाँ पे पैसे की और डिस्काउंट की बात ही नहीं होगी, ठीक है। ये सहयोग हमेशा रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। और एक बात सर, यहाँ पे क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड ऐसा कुछ फैसिलिटीज नहीं, मिलेगा? एक्चुअली स्वास्थ्य साथी हम लोगों के साथ अभी पैनल नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम लोग ओपन ही कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य साथी के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है, उसको फॉलो अप करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग स्वास्थ्य साथी, ESI, कैशलेस, ये सब फैसिलिटी पे हम लोग करेंगे। मैं चाहूँगा राहुल सर थोड़ा सा आप भी यहाँ पे कार्डियोलॉजी विंग के लिए बताएं। देखिए, एक रूफ के अंदर, एक छत के नीचे आपके पास ECG, इको, TMT होल्डर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एंड सेम डे रिपोर्टिंग एंड सेम डे आपको पेशेंट को देखना, ये सारा चीज़ एक सेंटर में आपको अवेलेबल है। एंड यू विल बी, मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक पेशेंट मान लीजिए कहीं से भी आ रहा है तो उसका उसी दिन सारा वर्कअप हो जा रहा है।
और उसका वर्कअप होने के बाद जो भी बाकी ट्रीटमेंट है और बाकी जो डिसीजन है उसको यहाँ नहीं है कि आज यहाँ ECG करा रहे हैं, कल जाके कहीं और इको करा रहे हैं और कल जाके कहीं और TMT करा रहे हैं। सो एवरीथिंग इन अ सिंगल सेंटर इन अ सिंगल डे। तो ये यहाँ का सबसे बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो मुझे लगता है कि इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा।